वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो थर्ड ईयर है आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीसीए, बीबीए, इनका फाउंडेशन पेपर 2 जो कंपलसरी पेपर है आपके लिए, उसका पार्ट ए लेकर आया हूँ। पार्ट बी पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। एनईपी थर्ड ईयर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे थर्ड ईयर के वीडियोज़ हैं। इसी तरह सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर की सारे वीडियोस डले हैं, और फर्स्ट ईयर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें फर्स्ट ईयर के सारे वीडियोस डले हुए हैं। तो पार्ट ए में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, इसके 50 प्रश्न हैं, 50 नंबर के। तो अब शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। पार्ट ए में पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में यह शामिल नहीं है। तो इनमें से क्या जो है जो व्यक्तित्व विकास में शामिल नहीं है? देखिए, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो साइकोलॉजी का विषय है, और साइकोलॉजी में दो चीज़ें बेसिक रूप से आती हैं। एक होता है हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, और दूसरा होता है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। तो यहाँ पर परिवार, वंशानुक्रम दोनों एक है, और मानसिक योग्यताएं ये व्यक्तिगत विशेषताएं, तो इसमें कंट्री नहीं आएगा। ठीक है, ये देश जो है ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, आगे व्यक्तित्व विकास में इन दो तत्वों में विकासात्मक परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसमें एलोबरेट नहीं किया गया है। इन पर्सनल डेवलपमेंट देयर इज डेवलपमेंट चेंज इन दीज टू एलिमेंट्स। इन सारे एलिमेंट में चेंज होता है, पर एक आंसर लगाना है तो आप डी लगाइएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में, चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से वो बिंदु बताना है जो इसका साधन नहीं है। तो देखिए, शिक्षा के माध्यम से तो चरित्र निर्माण होता ही है। अनुशासन भी चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अनुशासन का अर्थ सख्ती नहीं होता है। अनुशासन का अर्थ होता है नियंत्रित जीवन शैली, और धर्म भी हमें हमारे चरित्र निर्माण में सहायता करता है। तो ये जो प्रेस्टीज है, ये बी वाला ऑप्शन है, ये नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। पंचकोश में यह बिंदु शामिल नहीं है। तो ये मैं आपको पिछले वाले वीडियोस में, जितने भी वीडियो मैंने अपलोड करे हैं इससे रिलेटेड, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। पंचकोश यानी 5 कोश होते हैं, उनमें शब्दकोश नहीं होता। इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो इसका क्रम याद रखिएगा। अन्नमय कोश पहला है, और आनंदमय कोश अंतिम है यानी 5वां है। इसका ओरिजिन भी आप याद रखिएगा। 5वां प्रश्न, मानसिक विकास में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? विच एबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन मेंटल डेवलपमेंट? तो मेंटल डेवलपमेंट में जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ये नहीं होगी, यानी बाकी मेमोरी, इमेजिनेशन, सेंसेशन, ये सभी क्या है, ये मानसिक योग्यताएं हैं। ये फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, वंशानुक्रम का अर्थ यह नहीं है। केवल माता के गुणों का प्रभाव, केवल पिता के गुणों का अभाव, माता पिता व अन्य पूर्वजों के गुणों का प्रभाव, अपने अर्जित गुणों का प्रभाव। देखिए, अर्जित जो होते हैं ना, अर्जित यानी जो हम पर्यावरण से सीखते हैं, उन्हें कहते हैं एक्वायर्ड क्वालिटीज़। बाकी आपको पता है, गुणसूत्र के माध्यम से माता पिता और कुल जो उसका वंश होता है, फैमिली होते हैं, उसकी कुछ योग्यताएं आगे आने वाली भावी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है? चरित्र का विकास इनमें से किस बिंदु से होना संभव नहीं है? एथिक्स, बिहेवियर, पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है, इसकी हिंदी और इंग्लिश का जो है ट्रांसलेशन सही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट टू अकर फ्रॉम एनी ऑफ दिस पॉइंट। वैसे ये सभी हैं जिनके बिना जो है चरित्र विकास नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर एक चुनना है इनमें से तो वो एथिक्स होगा, नैतिकता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, चरित्र आदतों का पुंज है, ये किसने कहा? तो ये जो परिभाषा है वह सैमुअल मॉर्टन की है ना, सॉरी सैमुअल इस्माइल की है। सैमुअल इस्माइल जो हैं, इन्होंने चरित्र, इन्होंने कहा है कैरेक्टर इज ए बंडल ऑफ हैबिट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा गुण
चरित्र निर्माण का गुण नहीं है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर बिल्डिंग क्वालिटीज। इनमें से कैरेक्टर बिल्डिंग क्वालिटीज में आपका ये आएगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके चलता है जो व्यक्ति होता है चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व विकास हेतु कौन सा बिंदु आवश्यक नहीं है। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर आइडेंटिफाई, ये सी वाला ऑप्शन आएगा। देखिए इसके पहले जो था वो अधूरा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें यूनिफॉर्म जो है वो आवश्यक नहीं है। आपका व्यवहार आवश्यक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। वो आप स्वॉक एनालिसिस करते हैं ना, स्वॉट भी बोलते हैं, अब आजकल उसको स्वाक बोलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय चरित्र में धार्मिक कट्टरता नहीं होना चाहिए, बाकी सभी ऑप्शन सही है। रिस्पेक्ट फॉर द सी ऑप्शन इसका सही है 11th का। 12वां प्रश्न चलते हैं, अन्नमय कोश कब उपयोगी नहीं है। जो पहला कोश है 5 कोशों में, उनमें अन्नमय कोश जो है वो उपयोगी नहीं रह जाता है मृत्यु के उपरांत, यानी मृत्यु होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावना तथा इच्छाओं का योग होता है। यह परिभाषा किसने दी। यह परिभाषा मर्टन की है। बी ऑप्शन सही है। मर्टन की स्पेलिंग यहाँ गलत है, MORTON है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सील गुणों से तात्पर्य क्या है। ट्रेड्स के बारे में बात की गई है, तो सील गुण क्या होते हैं। ये होते हैं व्यक्ति के व्यवहार के गुण, बुद्धि, प्रभुत्व, सहनशीलता आदि गुण। तो ए और बी, ऑप्शन ए और बी किसमें है, सी में है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। फिर एक क्वेश्चन लगभग रिपीट हुआ है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंट, बिहेवियर, फिर यहाँ वो इथिक्स आना चाहिए। क्वेश्चन लगभग रिपीट सा हुआ है, क्योंकि आपका पर्यावरण भी आवश्यक है, व्यवहार भी आपका नैतिक संकल्प शक्ति भी है। कौन सा तत्व शामिल नहीं है यहाँ पर 15 का जो है, इसमें सारे ऐसे जो दिए हुए हैं ऑप्शन, ये सभी है, इनमें सभी अनिवार्य हैं, इसमें ऐसा कोई भी नहीं जो अनिवार्य नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होगा। यूनिवर्सिटी इसमें जो मान ले। 16वां प्रश्न, चरित्र के कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो चरित्र के कारकों में ये प्रायश्चित नहीं है सम्मिलित। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा चरित्र निर्माण का आवश्यक गुण नहीं है। तो आवश्यक गुण आर्थिक संपन्नता, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बाकी सभी जरूरी हैं, चाहे वो विनम्रता हो, दयालुता हो, परोपकार की भावना हो। क्वेश्चन नंबर 18, पंचकोशों में अन्नमय कोश के संबंध में असत्य कथन बताना है हमें। तो अन्नमय कोश के संबंध में असत्य कथन है, पंचकोशों में अन्नमय कोश चौथा क्रमांक है, चौथा नहीं है पहला है, पंचकोशों में अन्नमय कोश ही पहला कोश है। ये सी वाला जो है असत्य कथन है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न, आनंदमय कोश के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन क्या है, इसका पंचकोशों में द्वितीय स्थान है, ये वाला सही है, इसका द्वितीय नहीं 5वां स्थान है। और इसमें क्या, चूंकि ये हो गया शांति व आनंद का कोश है, विज्ञानमय कोश से नियंत्रित होता है, तो ये असत्य कथन ये है, ठीक है, ए ऑप्शन आ गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सा तथ्य नहीं होता है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत वजन और ऊंचाई का विकास नहीं होता, क्योंकि ये शारीरिक विकास से संबंधित है, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ना कि आपके मेंटल डेवलपमेंट से। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीयता का कौन सा अर्थ गलत है। इनमें से क्या है जो राष्ट्रीयता नहीं है। ये है अन्य राष्ट्रों के प्रति दुर्भावना, ठीक है, विल टुवर्ड्स अदर नेशंस, ये होना नहीं, ये नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 22, अनुशासन का यह अर्थ नहीं है। तो अनुशासन का अर्थ क्या नहीं है, आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से शासन या सरकार की बुराई, ये अनुशासन नहीं है, बाकी सब नियम पालन करना, विवेक के अनुसार अच्छे कार्य करना और सत्य मार्ग का प्रतिपादन करना, पालन करना, ये सभी अनुशासन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, सामाजिकता का क्या अर्थ है। सामाजिकता का अर्थ है समाज का हित व कल्याण और भाईचारा, है ना, कोहेजन,
ए और बी यानी सी ऑप्शन वाला सही है। 23 का सी ऑप्शन सही है। 24 है धैर्य का आशय है, तो धैर्य का आशय क्या है? धैर्य का आशय चित्त की दृढ़ता और पाने की प्रतीक्षा दोनों होना चाहिए, उसी को कहते हैं पेशेंस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, अष्टांग योग में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो डाला था, मैंने आपको कहा था कि आप फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर योग एवं ध्यान के वीडियो देखिएगा, उसमें अष्टांग योग आपको पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या हठ योग नहीं होता, बाकी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है, तो क्या नहीं आता लोकतंत्र में? लोकतंत्र में नहीं आता अल्पसंख्यों का भी, जनता का जनता के लिए आता है, राजशाही का उन्मूलन, निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि का चयन, रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज टू, तो ये भी होता है। ये सभी एक्चुअली ये सभी है। ये 26 वाला क्वेश्चन भी ऐसा है, इसमें कोई भी एक आंसर नहीं है। अल्पसंख्यों का भी सम्मान होता है, हालांकि इसमें बराबर दिया जाता है, फिर भी अगर एक ऑप्शन देना है तो डी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। यह वाक्य लिया गया है, यह वाक्य लिया गया महाउपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, योग के पहले अंग यम में संयम में कौन सा उपांग शामिल नहीं? देखिए मैंने आपको बताया था यम और नियम में 5-5 और उपांग होते हैं, तो इसमें सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य होता है, तो प्रेम नहीं होता, तो सी ऑप्शन इसका सही आएगा। 28 का सी। 29 है, आदर्श दिनचर्या में कौन सा कथन विसंगति पूर्ण है? तो इनमें से आदर्श दिनचर्या का पालन सभी करते हैं, ये जो है ये सभी नहीं करते। दोनों ही ऑप्शन है, आदर्श दिनचर्या का पालन सभी नहीं करते हैं और सभी करते हैं, ये दोनों ही ऑप्शन आ जाए, क्योंकि ये सभी लोग नहीं भी करते हैं और सभी लोग नहीं करते हैं। ये डी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है ना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान में भोजन करना, आदर्श दिनचर्या है वैसे। नेक्स्ट 30 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सूक्ष्म व्यायाम से इनमें से कौन सा लाभ नहीं होता है? तो इसमें से सूक्ष्म व्यायाम से ये लाभ नहीं होता कि पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न हो जाए। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिर पूछ लिया, देखिए मैंने फिर बताया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 हैं, कटु वचन नहीं है उसमें, डी ऑप्शन इसका आ जाएगा 31 का। 32, 32, 32वां प्रश्न, प्राणायाम में कौन सा भेद शामिल नहीं है? तो प्राणायाम में आपका ये निश्वास नहीं है, आपको बताया था पूरक, कुंभक और रेचक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद होल्ड, ये होता है, निश्वास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ईश्वर प्राणिधान को यह भी कहते हैं, ईश्वर प्राणिधान को क्या कहते हैं? भक्ति योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का ये ऑप्शन हो गया। 34 देखते हैं, सदाचार में इनमें से कौन से बिंदु आते हैं? तो सदाचार में ये सभी बिंदु जो ऊपर दिए हैं, गुरु की सेवा, उनके प्रति आदर, व्यवहार में नम्रता और किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है? तो ईश्वर के यानी योग के आपके जो है ये भक्ति योग ऐसा है जिसमें ईश्वर की अनिवार्यता है, वो निराकार और सगुण निर्गुण दोनों हो सकता है। नेक्स्ट 36 है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है, तो भाषा आ जाएगी संस्कृत, ये ऑप्शन सही है। 37 है, पतंजलि योग परंपरा में इनमें से किसे योग का प्रारंभकर्ता माना गया? तो आदि भगवान शिव को दिए गए विकल्पों में से सबसे पहले प्रारंभकर्ता माना गया है। 37 का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय क्या है? तो स्वाध्याय है अष्टांग योग का ये नियम का हिस्सा है। स्वाध्याय यानी उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है? तो ये ऋग्वेद के अनुसार योग है मोक्ष मार्ग, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 40 है, पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की? तो पतंजलि ने योग दर्शन योग सूत्र की रचना की थी। 40 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, योग की धारणा के अनुसार मानव शरीर जिन 5 भागों में बटा हुआ है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कोश नहीं आता है? तो इसमें से देखिए सभी आता है, रक्तमय कोश नहीं होता है। 5 कोशों में अन्नमय होता है, आनंदमय होता है, मनोमय होता है, विज्ञानमय कोश होता है, इस प्रकार से कुछ 5 होते हैं, रक्तमय कोई कोश नहीं है। 42वां प्रश्न चलते हैं, भारतीय काल गणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? महीनों के नाम, ऋतुओं का क्रम और नाम, देश विदेश के नाम, उपर्युक्त सभी, तो कौन सा नहीं आता? सी ऑप्शन नहीं आता। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 43, प्रमुख महापुरुषों में किसकी गणना नहीं होती है? प्रमुख, अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, प्रमुख में तो यही कहेंगे सिद्धारमैया जी की नहीं होती, सी ऑप्शन सही है। अगर आपको देखिए वीडियो आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, ये उन आप जैसे उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास भी वीडियो पहुँचता है जिनको इनकी ज़रूरत है, जो सर्च नहीं करते हैं, जो यूट्यूब खोलते ही रिकमेंडेशन अपने आप आ जाती है उनको, उनके लिए भी ये पहुँच जाता है। लाइक होने से वो शेयर होता है, अपने आप शेयर होता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने बताया डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, एक ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए मैक्स गेनर नाम से, डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर भी जा सकते हैं, वहाँ से मैक्स गेनर नाम का जो है आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, और उसमें आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, और ओल्ड बहुत सारे पुराने पेपर भी मिल जाएंगे अलग अलग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, नैतिक विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं है? तो देखिए नैतिक विकास में आपका बेईमानी और स्वार्थ सिद्धि ये नहीं है, तो ऑड वन आउट कर सकते हैं आप, है ना। 45वां प्रश्न है, भक्ति योग के संबंध में गलत धारणा का कथन चुनिए। तो भक्ति योग के संबंध में गलत धारणा आपकी ये है कि भक्ति मार्ग गृहस्थ के लिए सबसे सरल है, ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग का सम्यक पालन से ईश्वर की स्वयं अनुभूति होने लगती है, भज धातु, बाकी सब सही है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है। तो प्राणायाम में शीर्षासन नहीं है, ऑलरेडी इसमें देखिए आसन लगा हुआ है, शीर्ष आसन, तो आसन अलग होता है और प्राणायाम अलग होता है। तो 46 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 देखते हैं, पंचकोश की अवधारणा में अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान खाली स्थान से बना होता है। तो ये जो है अंतर्ज्ञान और सहज ज्ञान, ये आपका आ जाएगा मनोमय कोश से। नेक्स्ट, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख आपको भगवत गीता में मिलता है, त्रिवेणी है ज्ञान, भक्ति और कर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? इनमें से कीर्तन भी है, श्रवण भी, अर्चन बंदनी, माला जपना नहीं है। जप स्मरण जरूर है, माला जपना भक्ति का प्रकार नहीं है, जो नवदा भक्ति मानी गई है, पूजा आरती प्रार्थना सत्संग इत्यादि भी होता है इनके अलावा, माला जपना नहीं है। 49 का डी आंसर सही है। अंतिम प्रश्न है, पतंजलि के अष्टांग योग में यह सम्मिलित नहीं है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन पतंजलि's अष्टांग योग। इसमें यम नियम अष्टम आपको बता दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, मोक्ष नहीं है। सी ऑप्शन इसका 50 का हो जाएगा, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द पतंजलि अष्टांग योग इज मोक्ष। यहाँ पर सारे 50 प्रश्न सम्मिलित होते हैं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।